করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম ঘন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর যে আনিল প্রেম ঘন করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম ঘন করুণা প্রচুর কোথা মোরা স্বরূপ কোথা সনাতন কোথা মোরা স্বরূপ কথা সনাতন কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন কথা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন হেমধন করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর কাহা মোরা হঠ কাহা কবিরা কাহা মোরা হঠ কাহা কবিরা এক কালে কোথা গেলা পুরাণ টরা এক কালে কোথা গেলা পুরাণ টরা যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর পাষাণে কুটিব মাথা কনলে পশিব পাষাণে কুটিব মাথা কনলে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলা সে সঙ্গন পাইয়া কাঁদে নরতম দাস সে সঙ্গন পাইয়া কাঁদে নরতম দাস যে জানিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री श्यामानंद तिरुभाव दिवस की जय। हरे कृष्णा। आज के सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्यामानंद पंडित और श्यामानंद प्रभु, जो एक प्रमुख गौड़ीय आचार्य थे। इनके आज तिरुभाव दिवस है, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे, उनके जीवन और उनकी
कार्य पे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है कि श्री श्यामानंद प्रभु के डिसअपीयरेंस डे है। आज तिरुवा दिवस है, तिरुवा दिवस, डिसअपीयरेंस डे। तो आचार्य लोग हर हालत पे हमारे लिए कल्याणकारी स्थापित होते हैं, क्योंकि जब वो इस जगत में रहते हैं तब उनकी जो टीचिंग्स है और उनकी संगत मिलता है हमें, उससे हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। और जब वो चले जाते तो भगवत धाम चले जाते हैं, तब भी उनका टीचिंग्स जो है हमें साथ देता है। उनके जब इस जगत में रहना होता है तब भी हम आनंद में रहते हैं क्योंकि उनकी संग मिलता है। पर जब चले जाते हैं तब हम दुख होता है कि वो चले गए, उनको वापस संग नहीं मिलेगा। पर इसमें आनंद भी होता है क्योंकि वो भगवत धाम चले गए, जो इतनी जीवन साधना की उसकी उनको सिद्धि मिली है। और ऐसे तो कोई नित्य सिद्ध भी होते हैं तो उनको ऐसा भी शुरू से सिद्धि मिली होती है, बट वो भगवत धाम चले गए भगवान के पास, अब नित्य लीला प्रविष्ट हो गए, तो उस बात पे आनंद होता है। तो इसी प्रकार श्यामानंद प्रभु के आज डिसअपीयरेंस डे है, तो ये बहुत ऑस्पिशियस दिन है। तो गौड़ीय परंपरा में श्यामानंद पंडित जो है ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, प्रोमिनेंट आचार्य थे। तो उनके बारे में डिस्कस करके अपने आप को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि बहुत एलिवेटेड सोल है। तो डिसिप्लिक सक्सेशन जो है वो हमने देखा कि परंपरा कभी कभी टूट जाते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, कृष्ण बताते हैं कि योगनिष्ठ परंतपा, कभी कभी परंपरा टूट जाते हैं। खासकर जब प्रोमिनेंट कोई आचार्य आते हैं, उनके तिरोभाव के बाद परंपरा में थोड़ा, अगर ऐसे और कोई प्रोमिनेंट आचार्य नहीं आते तो परंपरा थोड़ा हिल जाता है। पर हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बाद
सिक्स गोस्वामी, रूप सनातन, उनके बाद जीव गोस्वामी, और उनके बाद ये 3 आचार्य जो है, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद, ये तीनों जीव गोस्वामी के स्टूडेंट थे। और इस प्रकार एक के बाद एक हमें प्रोमिनेंट आचार्य मिलते गए और परंपरा आगे चलती रही। तो श्यामानंद पंडित किस प्रकार प्रचार किए और उनकी जीवनी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो श्यामानंद पंडित के जो डीटी है वो है राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर टेम्पल में देखने को मिलता है, राधा श्याम सुंदर जी। तो इंटरेस्टिंगली जो प्रमुख मंदिर है वृंदावन में, उनमें से 2 मंदिर ऐसा है जो रमन रति में है। हमारे जो कृष्ण बलराम टेम्पल है, शिला प्रभुपाद द्वारा जो निर्मित है, वो रमन रति में है, और राधा श्याम सुंदर टेम्पल भी रमन रति में है। बाकी दूसरे एरिया में, सेवा कुंज एरिया इत्यादि इत्यादि बाकी एरिया में। तो ये इवन बाके बिहारी टेम्पल, मैंने जो रिसर्च किया थोड़ा, बाके बिहारी टेम्पल भी रमन रति में नहीं आता। तो ये 2 टेम्पल के बारे में मुझे पता है, और आई डोंट नो, मैंने सर्च किया, बाकी जो प्रोमिनेंट टेम्पल्स ही 2 मिले। तो वहां पे डीटी का सेवा बहुत सुंदर तरीके से होता है राधा श्याम सुंदर टेम्पल में। और ये जो राधा श्याम सुंदर की डीटी है, उसके पास ही है लाला लाली डीटी, छोटे से डीटी, हाथ से पकड़ा जा सकता है, लाला लाली डीटी। इनको ये राधा रानी स्वयं, लाला जो डीटी है, उनको इनके हाथ में पकड़ाए थे श्यामानंद को। तो ये बारे में हम सुनेंगे। तो जो मैंने थोड़ा देखा, रिसर्च किया, जो लाली है, लाली डीटी नहीं मिले थे, लाली बाद में आई। बाद में भरतपुर में जो राजा थे, उनकी ट्रेजरी में एपियर हुई थी, और बाद में राजा को सपने में ये आई कि आप वृंदावन में आके उनको पहुंचा गया। तो उसके बाद लाला लाली डीटी एक साथ आए, उनकी सेवा अर्चना शुरू हुआ एक साथ। तो उनकी जन्म जो है ये उड़ीसा में श्यामानंद प्रभु के जन्म हुआ था। तो उस समय उनका नाम था दुखी। जगन्नाथपुरी और बंगाल के बीच में एक गांव में उनका जन्म हुआ था। तो उनके माता पिता, मतलब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो उनके जो सिबलिंग्स, मतलब उनके बड़े 2 भाई, जन्म के बाद ही उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। तो इसके लिए जब इनकी जन्म हुआ तो उनके नाम दिया उन्होंने, उनके माता पिता ने दुखी, दुखी नाम पड़ा उनका। तो तो उनके माता पिता ने उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया। उसके बाद जब उनकी उम्र तकरीबन 20 साल के हो गए, तो वो तीर्थ भ्रमण के लिए निकले। और उद्देश्य ये था कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतने सुने, तो वो नवद्वीप में जाके चैतन्य महाप्रभु के जो प्लेसेस ऑफ पास टाइम से लीला क्षेत्र है, वो सारे दर्शन करना, ये उनके मन में इच्छा थी। तो इसलिए वो नवद्वीप चले आए। तो वहां पे नवद्वीप में एक बहुत प्रोमिनेंट जगह है नवद्वीप क्षेत्र में, वो है अंबिका कालना। तो अंबिका कालना में एक बहुत प्रमुख डिवोटी रहते थे, उनका नाम है गौरीदास पंडित, चैतन्य महाप्रभु के समय। तो गौरीदास पंडित जो है वो कृष्ण लीला में जो सुबल सखा है, सुबल सखा के इंकारनेशन। तो गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु के एक उस समय जो 5 टॉप इंटीमेट डिवोटी थे, उनमें से एक थे गौरीदास पंडित उस समय। तो चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास लेने के लिए तैयार हो रहे थे उस समय, वो बहुत ही 5 इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 ही लोगों को उन्होंने बताया था कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। उनमें से एक गौरीदास पंडित थे। तो नाव में चल के नित्यानंद प्रभु के साथ आके
गौरीदास पंडित के घर पे आए अंबिका कालना पे। आके उन्होंने ये रिवील किया कि तो मैं अभी संन्यास लेने वाला हूँ। तो संन्यास लेने का मतलब क्या है, मैं अभी संसार छोड़ रहा हूँ, अभी छोड़ के जाने वाला हूँ। तो अब गौरीदास पंडित के साथ उनके संपर्क ऐसा था, रिश्ता ऐसा था कि गौरीदास पंडित सीधा उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं जाओगे आप। ऐसा नहीं कि अनुरोध किया, उन्होंने सीधा बोला कि नो यू कैनॉट गो। तो अब ये एक समस्या हो गई। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मुझे तो अभी संन्यास लेना ही है, और गौरीदास पंडित कह रहे नहीं, आप नहीं जा सकते हो। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु ने इसका एक हल निकाला। तो उन्होंने गौर निताई की डीटी मैनिफेस्ट किया, ऊंचे हाइट के गौर निताई डीटी मैनिफेस्ट किया। तो उन्होंने गौरीदास पंडित को कहा कि ठीक है, अगर उसके एक सोल्यूशन ये है कि ये देखो गौर निताई डीटी है, ये हम ही है, हमसे नॉन डिफरेंट है। तो ये गौर निताई डीटी जो है आपके ऑल्टर पे रहेंगे, और मैं और नित्यानंद हम जाते हैं। पर इस बात पे मना कर दिया गौरीदास पंडित ने। तो लॉर्ड कहते हैं तो एक काम करते हैं, हाँ, तो, ये बोलने से गौरीदास पंडित मान गए, बोले ठीक है आप जा सकते हो, डीटी आप ही हो तो आप लोग रहोगे। तो ये बोलते ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो फ्रंट डोर की तरफ चले जा रहे थे। तो जैसे ही गेट की तरफ गए तो गौरीदास पंडित उनको वापस बुला के लाए, नहीं 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 आप नहीं जाओगे, तो आपकी जगह पे ये डीटी जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही पहले बोल दिया था या तो हम रहेंगे या डीटी रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है। तो वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जाके ऑल्टर में खड़े हो गए, और ये डीटी गौरनिताई डीटी ये चल पड़े और गेट की तरफ चल पड़े। तो ये देखिए गौरीदास पंडित बोलते हैं अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये डीटी रहेंगे अपनी जगह पे, आप लोग जा सकते हो। तो ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चल पड़े गेट की तरफ, डीटी जाके बैठ गए अपनी ऑल्टर पे। तो ऐसे कई बार चलता रहा, कभी डीटी जा रहे, कभी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जा रहे। तो अल्टीमेटली गौरदास पंडित को जब अच्छी तरह से ये पता लगा कि ये डीटी और लॉर्ड नॉन डिफरेंट है, तब उन्होंने बोला ठीक है आप लोग जा सकते हो और डीटी रहेंगे आप। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत प्रेम के साथ ये गौरनिताई डीटी की सेवा शुरू किया। तो ये डीटी आज भी बहुत सेलिब्रेटेड डीटी है, बहुत प्रमुख डीटी है। तो उसके बाद गौरदास पंडित श्रीमद् भागवतम की प्रवचन देने लगे, उनके नाम भी फैलने लगा, और कई सारे कई सारे लोग आए और उनसे दीक्षा लिया। तो उनमें से एक प्रमुख भक्त था जिनका नाम था चैतन्य दास। उनको उन्होंने दीक्षा देके नाम दिया चैतन्य दास। तो चैतन्य दास जो है ये बहुत ही लर्नेड थे, बहुत ही पंडित व्यक्ति थे, और बहुत ही एलिवेटेड डिवोटी थे चैतन्य दास। और दोनों मिलके एक अच्छा खासा टीम बन गए, गुरु और शिष्य मिलके। तो गौरदास पंडित ने चैतन्य दास को डीटी वर्शिप, डीटी के केयर के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान दिया, ट्रेनिंग दिया। तो अच्छी तरह से उनका एक तालमेल चल रहा था, बहुत सुंदर। तो इसके बीच में क्या हुआ, गौरदास पंडित किसी काम के लिए उनको कहीं बाहर जाना पड़ा। तो वो बाहर चले गए और उन्होंने चैतन्य दास को ये गौरनिताई डीटी का ढंग से देखभाल करने के लिए
जिम्मेदारी देके गए। तो चैतन्य दास की मन में एक इंस्पायरेशन आया, ये गौर निताई के नाम पे, डीटी के नाम पे यहाँ पे फेस्टिवल करेंगे, कीर्तन का फेस्टिवल होगा। लोग आएंगे, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। चारों तरफ से भक्त लोग आएंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा, कीर्तन होगा, और बहुत सारे भोग के अरेंजमेंट किया गया, प्रसाद के अरेंजमेंट किया गया। तो सब अरेंजमेंट हो गई। इतने में गौरीदास पंडित वापस आए। तो आके उन्होंने बोला, अरे मेरा बिना परमिशन लेके आपने तो इतनी बड़ी अरेंजमेंट कर लिया, क्यों कर लिया? तब हो गया तो हो गया, अब अरेंजमेंट हो गया, अब फेस्टिवल की तैयारी तो हो गया, तो होना ही है, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो फेस्टिवल चालू हो गया। तो ये थोड़ा सा ही दूर है, थोड़ा सा एक बड़ा सा आंगन में एक पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ के नीचे ये फेस्टिवल कर रहे थे। तो ये मंदिर से बहुत करीबी था। तो इतने में भक्तों लोग मिलके बहुत एक्सटेटिक कीर्तन करने लगे, इतनी सुंदर कीर्तन करने लगे कि गौरनिताई डीटी से रहा नहीं गया। ये उस कीर्तन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी ऑल्टर से उतर के उस उत्सव के प्रांगण पे चले गए। और जब ये निकलने लगे, तब उनका मध्याह्न का भोग पाने का समय था, और गौरीदास पंडित को ये बात नजर आ गई। अब गौरीदास पंडित के साथ उनके रिश्ता कुछ अलग था। तो गौरीदास पंडित ने एक छड़ी लिया हाथ में, और एक गौरनिताई डीटी के पीछे भागे, वापस जाओ जल्दी से, आप अल्टर पे वापस जाओ, छड़ी लेके पीछे भाग रहे, जैसे अभी पीछे पीछे भाग रहे छड़ी ले। पर इनकी छड़ी के अंडर में तो नहीं आना था, पिटाई नहीं करवानी थी। तो गौरनिताई डीटी ने एक तरकीब उनके सुझाव उनको, तो उन्होंने जाके ये जो चैतन्य दास था, चैतन्य दास की हृदय में जाके आश्रय ले लिया। जब गौरीदास ने ये देखा, तब उन्होंने छड़ी फेंका और सीधा अपनी चैतन्य दास अपनी शिष्य की तरफ गए और उनको एम्ब्रेस कर लिया, और बोला, आप धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान चैतन्य आश्रय लेते हैं, आप धन्य हैं, आपसे आज से आपका नाम हृदय चैतन्य है। तो उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य। तो उसके बाद ये डीटी वापस आ गए ऑल्टर पे, और रेगुलर उनका सेवा चालू हो गई। तो इस प्रकार अंबिका कालना में ये दोनों गुरु शिष्य भगवान की नाम की प्रचार करते हैं। तो इतने में दुखी जो है, दुखी चलते हुए उड़ीसा से, मतलब अपने घर से चलते हुए, जो अलग अलग जगह पे वो तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, करते करते आके नवद्वीप पहुंच गए। और नवद्वीप पहुंच के ये गौरदास पंडित और उनके शिष्य हृदय चैतन्य दोनों की जो भगवान की सेवा और उनकी मिल मिलाप और बाकी भक्तों के साथ जो सेवा, सब देख के ये बहुत ही मूव्ड हो गए, बहुत ही इंप्रेस हो गए। तो तो उन्होंने उसके बाद हृदय चैतन्य से दीक्षा लिया। तो हृदय चैतन्य से जब दीक्षा लिया, तो उनका नाम दिया गया दुखी कृष्ण। पहले नाम था दुखी, अब नाम हुआ दुखी कृष्ण, दुखी कृष्णदास। तो दुखी कृष्णदास बहुत ही एक्सीलेंट डिसाइपल बन गए। तो उनको हृदय चैतन्य ने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा करो, तुम जैसे पहले तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, तो ऐसे तीर्थ भ्रमण करते रहो, और अंत में जाके तुम वृंदावन पहुंचो। वृंदावन में अभी श्रील जीव गोस्वामी है, उनके पास जाके उनसे शिक्षा ग्रहण। तो गुरु की आज्ञा अनुसार
वो दुखी कृष्ण चल पड़े और अलग अलग तीर्थ भ्रमण करने के बाद वृंदावन पहुंचे और सीधा जीवो गोस्वामी के पास पहुंचे। जीवो गोस्वामी के पास ऑलरेडी दो प्रोमिनेंट शिष्य थे उस समय, एक नरोत्तम दास ठाकुर और एक श्रीनिवास आचार्य, और ये तीसरे प्रोमिनेंट शिष्य बन के उनके पास गए। तो जीव गोस्वामी ने उनको वेलकम किया और उनको शिक्षा प्रदान करने लगे। षड गोस्वामी के शिक्षा जीव गोस्वामी से उनको प्राप्त होने लगे। तो ये दुखी कृष्ण जो थे ये बहुत ही सेवा परायण थे। तो जीव गोस्वामी ने उनको एक सेवा दिया, उनको ये सेवा दिया कि तुम सेवा कुंज में जाके भगवान राधा कृष्ण की जो वो रात को नित्य लीला होते हैं उनके, रासलीला होते हैं, तो वो क्षेत्र को जाके आप क्लीन करोगे, हर दिन जाके आप वहाँ जगह को क्लीन करो। तो ये वही गुरु के आदेश पे रोज जगह अपनी झाड़ू और जो भी सफाई करने वाला सभी चीजें लेके रोज जगह बहुत सुंदर तरीके से उसको क्लीन करते। तो एक तो ये मनोभाव जो है ना, ये साधारण मनोभाव नहीं है। आमतौर पे लोग फॉर द सेक ऑफ सेवा सेवा करना एक बात है, और ये पूरा मन लगा के गुरु के आदेश पे बहुत मन लगा के तल्लीन होके ये सेवा करते थे रोज। तो इस प्रकार जब वो सेवा कर रहे थे तो एक दिन क्या हुआ, वहां पे पैर में लगाने वाले जो अलंकार होते हैं, एंकल बेल, एंकल का ऑर्नामेंट होता है, वो वहां पे गिरा हुआ मिला उनको, बहुत सुंदर था। तो जब उन्होंने उसको छुआ तो उनके मन में एक कंपन आया, मतलब उनके हृदय बहुत प्रफुल्लित हो गया। उनको उससे पता लग गया उनको ये कोई साधारण एंकल नहीं है, ये बहुत दिव्य है। तो उन्होंने क्या उनके कहीं पे जाके उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया, ताकि तेरे किसी का हाथ ना लगे। तो अब उसके बाद एक्चुअली अलग अलग वर्जन है, तो जो वर्जन मैंने सुना था वो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें एक वृद्धा आती है वहां पे, वैष्णवी आके श्यामानंद से ये दुखी कृष्ण से मिलती है और बोलती है कि यहाँ पे एक एंकल बेल ऑर्नामेंट गिरा हुआ था, आपको मिली है। तो बहुत चलाक है दुखी कृष्ण, तो बोलते आप कौन हो? बोलते हैं कि मेरे एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड के पैर से ये कहीं गिर गया था, तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे मिलता है तो आप यहाँ क्लीन करते हो, तो आपको अगर मिली है तो आपसे लेके आने के लिए। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, जिनके ये एंकल है ना उन्हीं को हम देंगे, उन्हीं से मिलके अपनी हाथों से मैं उन्हीं को दूंगा। तो उसके बाद उनके बीच में कुछ वार्तालाप चलता रहा। तो उसके बाद ये जो बूढ़ी व्यक्ति वो एकदम से अपनी चेहरा चेंज कर दिया और ललिता सखी के रूप में प्रकट हो गई। और उसके बाद दुखी कृष्ण को ये बोलती है कि देखो ये जो एंकल बेल है, एंकल ऑर्नामेंट है, ये राधा रानी की ऑर्नामेंट है और मैं ललिता सखी हूँ, उनकी प्रिय सखी हूँ। तो उन्होंने मुझे भेजी है कि उनकी ये ऑर्नामेंट यहाँ पे गिर गई थी, उसको वापस ले जाने के लिए। आप अगर उनसे मिलना चाहते हो तो ठीक है, आप मेरे साथ चलो और उनकी अपने हाथों से ये ऑर्नामेंट आप दे देना। ठीक है, तो अब वहां से वो चले। तो इनके जो मेल फॉर्म है, दुखी कृष्ण फॉर्म है, उससे उनका फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो गया कनक मंजरी के रूप में। तो कनक मंजरी के रूप में वो ललिता सखी के साथ राधा रानी के पास गई, राधा रानी से मिली। तो राधा रानी ने उनको, हाँ, जो ये एंकल ऑर्नामेंट थे उसी से उनकी सर पे ना तिलक मारता और बोलती है कि आज से आपका नाम है श्यामानंद। और ये जो घटना हुई है, ये घटना किसी को मत बताना। तो ऐसे गौड़ीय परंपरा में कई बार कई घटना होते हैं तो बताया जाता है, किसी को मत बताना, बाद में सबको पता लग जाता है। तो उसके बाद वहां से वो अंकल बेल ऑर्नामेंट
राधा रानी को देने के बाद वो वापस आ गए राधा रानी के आशीर्वाद प्राप्त करके। तो अभी किसी को तो बताना था, तो आए अपनी शिक्षा गुरु जीवो गोस्वामी के पास आए और जीवो गोस्वामी को ये पूरी घटना बताई कि इस प्रकार से राधा रानी ने मुझे ये तिलक प्रदान किया और मेरा नाम दिया उन्होंने श्यामानंद। तो ये बात सुन के जीवो गोस्वामी बहुत प्रफुल्लित हुए। हाँ, वो उनको बोले कि आप बहुत भाग्यशाली हो, कि राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त हुई, राधा रानी के दर्शन प्राप्त हुए। ये परंपरा कितनी एलिवेटेड है कि उनको गुरु के हृदय में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर रहे हैं और ये शिष्य है, उनको राधा रानी के दर्शन मिल गए इसी जगत में, इसी जगत में रहते हुए। तो उसके बाद जीवो गोस्वामी बहुत प्रफुल्लित हुए। बोले कि आप बहुत भाग्यशाली। तो इतने में और कुछ दिन बीता। अब हृदय चैतन्य के जो कुछ शिष्य लोग हैं वो नवद्वीप से वृंदावन आते थे परिक्रमा करने के लिए, तीर्थ भ्रमण करने के लिए। इन्होंने देखा, अरे ये दुखी कृष्ण तो कुछ और लग रहे, दुखी कृष्ण के तिलक बदल गए, आजकल उनको श्यामानंद के नाम से लोग पुकारने लगे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और ये जीवो गोस्वामी के साथ रहते हैं, इसका मतलब ये है कि जीव गोस्वामी ने इनको हृदय चैतन्य की जो दीक्षा है उसको इग्नोर करते हुए दोबारा इनको दीक्षा दी और उनके तिलक भी चेंज कर दिए। तो ये बात धीरे धीरे नवद्वीप तक फैल गई और ये बात पहुंच गई उनके गुरु के पास, हृदय चैतन्य के पास। अब हृदय चैतन्य ये बात सुन के बहुत परेशान हो गए। उन्होंने नवद्वीप के जो और प्रमुख वैष्णव थे उनकी परामर्श लिया, उनसे पूछा। बाद में उन सब लोगों को, उन सबको रहा नहीं गया। जब कोई उचित समय था, भ्रमण के लिए अनुकूल समय था, तो सब लोग नवद्वीप से वृंदावन चले आए। बहुत बड़े एक भक्तों की ग्रुप वृंदावन आ गए। आके वृंदावन के बाहर उन्होंने कैंप लगाया। अब जीवो गोस्वामी उस समय सबसे प्रमुख आचार्य थे। इवन जो नवद्वीप बाकी जगह से सब लोग कोई इंस्ट्रक्शन पाने के लिए जीवो गोस्वामी के पास आते थे। जानोबा माता जी भी आई थी ना। तो इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियसनेस फैलाया जाए ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्शन में, तो इसके लिए भी सलाह लेने आते थे। तो अब जीवो गोस्वामी बाहर गए कैंप पे उनको वेलकम करने के लिए। जब वो गए तो हृदय चैतन्य बोलते कि क्या आपने दुखी कृष्ण को दीक्षा दिया है? क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी दीक्षा दिया हुआ है, उनका नाम है दुखी कृष्ण, आप जानते हैं, आपने उनको दोबारा दीक्षा दिया? जीवो गोस्वामी कहते नहीं तो मैंने तो नहीं दीक्षा दिया। तो बोलता है तो इसका तिलक भी चेंज हो गया, उसका नाम भी चेंज हो गया, ऐसे कैसे हो गया, किसने दीक्षा दिया? तो जीवो गोस्वामी कहता है ठीक है, ये तो आप उससे ही पूछ लो, दुखी कृष्ण से पूछ लो। तो उसके बाद सब लोग मिलके घेर लेते उसको, दुखी कृष्णा को, और गुरु पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे तिलक चेंज हो गया और तुम्हारे नाम हो गए श्यामानंद, तुम्हें किसने दीक्षा दिया? अब वो फंस गए मुसीबत में। अब राधा रानी बोले कि किसी को मत मत बताना, और इधर से गुरु पूछ रहे हैं। और भक्तों का इस बात पे दुख होता है कि अपना तो अलग बात है, अपनी यहाँ पे उतनी एलिवेटेड गुरु शिक्षा गुरु जीवो गोस्वामी, उनका अपमान हो रहा है, तो ये उनसे सहन नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे थोड़ा मोहलत दो, थोड़ा टाइम दो, मैं अभी आपका सोच समझ के आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। बोले ठीक है। तो इतने में वो आंख बंद किया और ट्रांस में चले गए। तो ट्रांस में गए, दोबारा राधा रानी के पास पहुंच गए, वही कनक मंजरी के रूप में। तो बाकी गोपी लोगों ने उन्होंने घेर लिया, वो बहुत रो रही थी, क्या हो गया क्या हो गया? तो बोले ऐसे ऐसे है कि राधा रानी ने मना किया कि मैं अपनी ये जो घटना हुई है इसके बारे में ना बताऊं, और अगर नहीं बताए तो जीवो गोस्वामी की बहुत अपमान हो रहे, ये मेरे से सहन नहीं हो रहे। तो गोपी लोगों ने बोला ठीक है,
अब राधा रानी से मिलो। अब राधा रानी से मिले तो राधा रानी ने बोले ऐसा करो, तुम जाके बोलो कि ये सारे घटना जो हुई थी ना, ये सारे सपने में हुई। तो ठीक है, तो दोबारा वो वापस आए, उनके ट्रांस भंग हो गए। तो उन्होंने हृदय चैतन्य को बताया कि ये सारे कुछ जो हुआ है, हम्म, तिलक मिला, सब कुछ नाम मिला मुझे, वो मुझे सपने में मिला था, राधा रानी से सपने में मिला। तो हृदय चैतन्य कह अच्छा, सपने में मिला, तो ये जो तुम्हारा तिलक है ये भी तुम्हें सपने में मिला। तो अगर ऐसी बात है, तो अगर मैंने इस तिलक को मिटाने की कोशिश किया तो ये तिलक जाएगा नहीं, अगर वाकई तुम्हें सपने में मिला। तो उन्होंने गीला कपड़ा लिया और उससे उसको मिटाने की कोशिश किया, पर जब कोशिश किया उससे वो मिटी नहीं, वो पूरा फिक्स रहा वहां पे। तो इस बात को समझ गए। तो बोलते कि आप धन्य हो, राधा रानी की वाकई आपको कृपा मिल गई है। तो ये मामला रिजॉल्व हो गया सब कुछ, और हृदय चैतन्य भी वापस चले गए। तो इस प्रकार ये दुखी कृष्णा जो है, उनका नाम पड़ गया श्यामानंद। तो ये श्यामानंद नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के साथ तीनों जीवो गोस्वामी से शिक्षा पाने लगे। तो कुछ समय के बाद जीव गोस्वामी के मन में ये विचार आया कि ये ईस्टर्न सेक्टर में, पूर्व भाग में, मतलब बंगाल साइड में अभी और अच्छी तरह से प्रचार करने की आवश्यकता है, बंगाल उड़ीसा इन सब में। तो अ, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बुक्स जो है पहले हैंड रिटन होता था, ऐसे बहुत सारे बुक्स इकट्ठा किया, बैलगाड़ी में उनको रखा, और तीनों को बोला कि ऐसा करो, आप लोग ना ईस्टर्न सेक्शन में जाके आप लोग बंगाल उड़ीसा में जाके प्रचार करो और ये बुक्स भी ले जाओ। तो ठीक है, तो उनके आदेश पे ये लोग निकल पड़े। अब रास्ते में क्या हुआ, ये कुछ रोग आए, हाँ, डाकू लोग कुछ आए, और ये सारे चोरी करके ले गए, सारे बुक्स जो है चोरी हो गए। अब हुआ ऐसा था कि वहां पे जो राजा था उसका नाम था बीर हम्बीर। बीर हम्बीर को किसी ने एक एक ज्योतिष ने कहा कि आपके राज्य के अंदर से बहुत अच्छा संपत्ति जा रहा है, बहुत वैल्यूबल चीजें जा रहा है। तो इसी बात पे उन्होंने रोक्स भेज के ये लूटपाट करवा लिया। तो अब क्या करें, तो अभी ये श्रीनिवास आचार्य ये ठहर गए थे, बाकी नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद दोनों आगे निकल पड़े, बिना बुक्स के। और श्रीनिवास आचार्य ने बहुत मेहनत करके ये सारे बुक्स दोबारा रिकवर किया, और उसके बाद वापस वो भी गए बुक्स लेके। तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे खेतुड़ी क्षेत्र इधर जाके प्रचार करने लगे, और श्यामानंद जो है वो उड़ीसा में आ गए, तो उड़ीसा में आके प्रचार करने लगे। तो उड़ीसा में जब आए वो आके, जो जगन्नाथपुरी की नॉर्थ में है, जैसे रेमुना है, रेमुना क्षेत्र में गए। रेमुना क्षेत्र में जैसे गोपीनाथ के डीटी है, क्षीरचोरा गोपीनाथ के नाम जानते हैं हम। तो वो गोपीनाथ की डीटी जो लॉर्ड रामचंद्र ने अपनी तीर से बनाए थे, चित्रकूट क्षेत्र में जब थे, तो एक बार ऐसे ग्वाल बालक जो है, कावर्ड बॉयज, उनकी नजर में आए लॉर्ड रामचंद्र के, तो वो हंस रहे थे। तो सीता देवी कहती है कि अब हंस क्यों रहे हो, तो बता नहीं रहे। बाद में बता रहे कि नहीं, वो जो ग्वाल बालक है उनको देख के मैं हंस रहा हूँ। बोले ग्वाल बालक, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। तो लॉर्ड रामचंद्र कहते हैं कि अगले जन्म में मैं ग्वाला के रूप में आऊँ, इसी बात के लिए मैं हंस रहा हूँ। अच्छा, आप ग्वाली के रूप में, आप राजा हो, ग्वाली के रूप में आओगे तो मेरा क्या हालत होगा? बोले आप ग्वालिन के रूप में आओगे।
अच्छा, तो ऐसा है कि आपको वो रूप में देखना चाहती हूँ। बोला ठीक है। वो एक पत्थर के ऊपर ना उन्होंने तीर से पूरा अपना रूप बना दिया। अब सीता देवी कहती कि थोड़ा और मॉडिफाई करना चाह रही थी उसको, किसी और कुछ फ्लावर से कुछ कुछ वो चाह रही थी और डेकोरेशन उसमें, तो उसमें तीर से वो भी करने लगे ना, जैसे करने लगे उसमें से रक्त निकलने लगा। अब सीता देवी कह रही यार ये तो अपराध हो गया, ये तो वाकई यहाँ पे जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो गया ऐसे हो। तो वो क्षमा याचना करते हुए उसके बाद तभी से वो सेवा करने लगी सीता देवी। बाद में ये रॉक में एम्बेडेड था। हाँ, इसको कहता है बॉस एम्बोसिंग से कुछ तो बोलते हैं उसको। तो एक एम्बेडेड डीटी होता है, उसके मतलब चारों तरफ से आप कपड़े से घेर नहीं सकते। सॉरी, बास रिलीफ डीटी कहते हैं उसको। तो तो उसके बाद उन्होंने डीटी ने जगन्नाथपुरी में राजा को सपने दिखाया कि मेरे को यहाँ से ले जाओ, वहाँ पे जाके आप पूजा के बंदोबस्त करो। तो राजा जब लेके जा रहे थे रेमुना क्षेत्र में जाने के बाद वो बोलते कि मैं तो कावड़ बॉय हूँ, मैं जगन्नाथपुरी में शहर में जाके क्या करूँगा, यही अच्छा है, यहाँ पे ग्वाल वाला बहुत है, मुझे यही पे रख दो। तो उसके बाद राजा ने वहाँ पे मंदिर बनाया, तो वहीं पे वहाँ पे शेरचरा गोपीनाथ का टेम्पल बन गया। तो अब वो वहाँ पे गए श्यामानंद। अब श्यामानंद वहां जाने के बाद उनको बहुत एक अच्छा शिष्य मिला, वो है रसिकानंद। ये भी बहुत प्रोमिनेंट आचार्य है। तो रसिकानंद से मिले और उनको दीक्षा प्रदान किया वहां पे। तो तो दोनों मिलके रसिकानंद और श्यामानंद मिलके बहुत प्रचार करने लगे वहां पे। जगह जगह पे वो मतलब बहुत घूमने लगे, अलग अलग जगह पे जाके प्रचार करने लगे। तो रसिकानंद वहाँ पे रसिकानंद की वो है समाधि है। और रसिकानंद ये जो गोपीनाथ की डीटी है इसी में प्रवेश करके जीवन के अंत में इसी डीटी में प्रवेश कर गए थे रसिकानंद। बहुत एलिवेटेड डिवोटी थे। तो उस समय वहाँ पे एक जगह था नरसिंहपुर। नरसिंहपुर, तो वहाँ पे एक जमींदार था। तो उस जमींदार का नाम था उद्दंड राय। उद्दंड राय। तो उद्दंड राय बहुत ही क्रूएल किंग था। उनका काम ही था कि वैष्णवों को मारना, किलिंग द वैष्णव। ऐसे मतलब रेयर होता है एक हिंदू राजा है पर काम है वैष्णवों को मारना। तो श्यामानंद के मन में यह आया विचार, जैसे जगाई मथाई के बारे में लॉर्ड नित्यानंद ने सोचा था। तो बोले इसका अगर उद्धार किया जाए तो कितना कल्याण होगा। तो ये सोच रहे थे मनी मन में। अब क्या हुआ, शाम के समय था और ये जमींदार उद्दंड राय लेटे हुए थे और एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये बताया गया कि ये श्यामानंद आएंगे आपके पास। हाँ, आप उनसे कृपा याचना करना, क्षमा प्रार्थना करना और उनसे दीक्षा लेना। उद्दंड राय एकदम चौंक उठे, ये क्या बात है। तो अगले दिन ये श्यामानंद और रसिकानंद उनके शिष्य दोनों पहुंचे उनके द्वार पे। तो उनको स्वागत किया उद्दंड राय ने, और बहुत पश्चाताप किया कि मैंने इतने वैष्णवों का हत्या किया। तो जो कुछ मैट्स होते आसन, एक के बाद एक आसन स्टेक करके रखे थे, 718 आसन, मतलब 718 वैष्णवों को मारा था। ऐसे पापी थे। तो उन्होंने कृपा याचना किया। तो उसके बाद ये एक प्रोमिनेंट उनका अनुयायी बन गए क्षमानंद की। तो उसके बाद वहां पे और एक योगी थे, उसका नाम था दामोदर, योगी दामोदर। योगी दामोदर क्या करता था, एक लायन सिंह के ऊपर चढ़ के उनसे मिलने। मतलब जोगी था, तो जोगी तो मिस्टिक जोगी कुछ भी कर सकते।
वो लायन के ऊपर चढ़ के आए श्यामानंद से मिलने के लिए। अच्छा, इतने एलिवेटेड सोल है, उससे मिलने जाते, चलो आशीर्वाद लेते, लायन के ऊपर चढ़ के आए। इसका और भी वर्जन है, तो बट ये एक प्रोमिनेंट वर्जन है कि लायन के ऊपर चढ़ के आए। और इधर श्यामानंद एक फ्लैट रॉक के ऊपर बैठे हुए थे, तो रॉक रॉक को लेके उड़ गए, पत्थर के ऊपर बैठे थे, अब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक सिंह के ऊपर बैठे हुए और एक रॉक के ऊपर, फ्लैट रॉक के ऊपर बैठे हुए। तो वो समझ गए ये कितना एलिवेटेड डिवोटी है। तो ये जोगी दामोदर बहुत इंप्रेस हो गए और उनका अनुयायी बन गए। तो तब से ये उद्दंड राय और ये दामोदर, ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट डिसाइपल अनुयायी बन गए श्यामानंद की। श्यामानंद जो है बहुत दूर दूर जाके गौड़ीय वैष्णविज्म की जो मैसेज है उसको फैला रहे थे। और उनकी जो एक स्पेशलिटी थी कि ये एकदम समाज की निचली वर्ग के जो लोग हैं वहां से लेके ऊपर के वर्ग के लोग सबके साथ मिक्स होने में वो माहिर थे, मतलब आराम से मिक्स होते थे। और उनका स्टाइल ये था, बहुत एक स्पेसिफिक टाइप का कीर्तन करते थे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी कीर्तन करते थे, तो उसी प्रकार वो बहुत एक स्पेसिफिक टाइप का कीर्तन जो आज भी चलता आ रहा है, वो कीर्तन से बहुत लोगों की मन को द्रवीभूत करते थे और साथ में टीचिंग भी चलता था उनका। तो इस प्रकार वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किए, यहाँ तक कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो भी उनसे इन्फ्लुएंस हो गए थे उस समय। तो इस प्रकार ये दोनों मिलके, श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद मिलके उड़ीसा में बहुत दूर दूर तक गौड़ीय वैष्णविज्म को फैला रहे थे। और अंत में नरसिम्हापुर, जो पहले बताया था, नरसिम्हापुर में जो राजा थे, तो जमींदार थे उद्दंड राय, वो नरसिम्हापुर में जाके वो अपनी देह रक्षा किए, शरीर छोड़े, तो वहां पे उनकी समाधि है। तो ऐसे एक प्रमुख आचार्य श्यामानंद प्रभु, जिनको राधा रानी ने स्वयं उनको अलग तिलक दिए थे, उनका नाम दिए थे, और उसी परंपरा को बहुत अलग अलग जगह पे, जैसे रेमुना में है और भी जगह है जहाँ पे इसी परंपरा का, श्यामानंद परंपरा की वैष्णव है और उसी परंपरा के हिसाब से वो चलते हैं। वो गौड़ीय वैष्णव की एक ब्रांच है, तो उसी परंपरा के हिसाब से चलते हैं। तो ये बहुत प्योर वैष्णव थे, तभी राधा रानी स्वयं उनको कृपा प्रदान की। ऐसे प्योर प्योर वैष्णव की आज तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में दो शब्द बल के हम बोल के और सुन के हम अपने को प्यूरिफाई करने की कोशिश करके कर रहे हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं, ताकि हम भक्ति में शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ पाए। इसी के साथ कथा को विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शवानंद प्रभु तिरुभाव दिवस की जय। समवत भक्त वृंद।